गढ़चिरौली को स्टील हब बनाने का एक मिशन देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया है। तो विदर्भ के लिए इंडस्ट्री वापस से अपना नया स्थल ढूंढ रही है, ऐसी पोजीशन पे है आज। नागपुर से साउथ चले जाओ, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, आपको यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर्ड होगा, जो भी आइटम होंगी स्टील और इसके अलावा कुछ भी, गवर्नमेंट का फोकस है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है गढ़चिरौली में। स्टील हब बन रहा है गढ़चिरौली। गडकरी जी ने लास्ट 10 ईयर्स से फोकस रखा है नागपुर पे, और ये उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है तो इसमें ऑल ओवर इंडिया से इंडस्ट्रीज आते हैं एंड दे सी द अपॉर्चुनिटीज, वहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे हेल्प मिलती है। नमस्कार, मैं रश्मि गिरिकर, नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के संवाद में हमारे साथ स्टील एंड हार्डवेयर चेंबर ऑफ विदर्भ के गणमान्य लोग हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या इस इंडस्ट्री में उनकी समस्या है, क्या चुनौती है और क्या अपेक्षा है उनके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो इस स्टील इंडस्ट्री को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, और अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट जो है वो किया है, तो क्या राय है इस बार बजट के ऊपर? बजट में जो इंफ्रा पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, इट विल बूस्ट द स्टील इंडस्ट्री। और ऊपर से जो हमारे लोकल जो नेता हैं, उनका जो एक विजन है टुवर्ड्स विदर्भ की, हमको स्टील इंडस्ट्री बढ़ाना है टुवर्ड्स गढ़चिरौली एंड ऑल, तो उसके लिए आपसे इट विल बी वेरी गुड। अच्छा, 1-2 साल हमको अच्छे लग रहे हैं कि इट विल हेल्प अस। सर, वर्तमान स्थिति में स्टील इंडस्ट्री की क्या स्थिति है विदर्भ में? विदर्भ में वर्तमान में वो वापस से जैसे ग्रोइंग इंडस्ट्री हो गई है आज के तारीख में। अपने सभी को जानकारी है, गढ़चिरौली के अंदर में उसको गढ़चिरौली को स्टील हब बनाने का एक मिशन देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया है। तो विदर्भ के लिए इंडस्ट्री वापस से अपना नया स्थल ढूंढ रही है, ऐसी पोजीशन पे है आज स्टील इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल सर, आपके पास आना चाहूंगी, इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या और चुनौतियां क्या लगती है आपको? अभी सबसे बड़ी समस्या स्टील इंडस्ट्री की है, एक तो कॉस्टिंग, जो पावर कॉस्ट है, दूसरा एक लेबर कॉस्टिंग, और कुछ रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट के लागू हुए हैं, वो कुछ रिफॉर्म्स जो लागू हो जाते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं उससे, कुछ कॉस्टिंग के इश्यूज है, वो मेजरली अभी मेजर कॉस्टिंग और यही फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, आपकी क्या राय है सर इसके ऊपर? समस्या टैक्सेशन का इम्प्लीमेंटेशन, उसका इंटरप्रिटेशन जो ऑफिसर्स करते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार की मंशा है टैक्स सरलीकरण होने को होना, टैक्स टेररिज्म नहीं होने को होना, लेकिन अधिकारी लोग उसका अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने हिसाब से उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, और एक बार कोई सरकारी पेपर बन जाता है तो उसको निरस्त करने की जो प्रोसेस है वो एक बहुत बड़ा बर्डन है आज के तारीख में इंडस्ट्री को। ये जो समस्या है सर बता रहे हैं सर, अभी हम बात करते हैं कि हमारे सीएम साहब भी नागपुर से है, विदर्भ से है, तो क्या अपेक्षा है आपकी? जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है नागपुर आसपास एरिया का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज द बेसिक। जैसे जाता है कि इंफ्रा कंपनीज हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमको एक तो पावर और मैन पावर, दोनों पावर जो हैं, ये दोनों हमको अच्छा चाहिए और चीप चाहिए, ताकि हम अपने आसपास के जो स्टेट्स हैं, आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं, उनसे हम कम्पीट कर सकें। क्योंकि वन नेशन वन मार्केट वाला काम है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा खाली विदर्भ में बनाऊंगा तो खाली विदर्भ में बिकेगा। ऑल ओवर इंडिया सेम मार्केट रहता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे एमपी है, चाहे तेलंगाना है, जहाँ भी जो चीज़ सस्ती मिलेगी वो आदमी वहाँ से लेगा। तो वी हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव इन प्राइसिंग फॉर द पावर, मैन पावर एंड एवरीथिंग। ये मैन पावर की जो बात आती है, ये इसी इंडस्ट्री में नहीं, काफी इंडस्ट्री में ये है, और स्किल्ड एम्प्लॉयज, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्किल्ड एम्प्लॉयज में मतलब इट इज है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, मतलब मेरे कहना भी है कि और इंडस्ट्रीज आएंगी तो स्किल्ड धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। और कोई भी आदमी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से स्किल्ड होता है, कोई बचपन से स्किल्ड नहीं आता। तो अगर इंडस्ट्रीज आएंगी, उसमें अगर मशीन्स आएंगी, उसमें लोग काम करेंगे, तो अपने आप स्किल आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपके पास आऊंगी। जब आप बात कर रहे थे आप सभी, तब एक और हुआ कि जब जो एम्प्लॉइज या हम कहते हैं वो बाहर से लाए जाते हैं, विदर्भ में मिलते नहीं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं खुद एक एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारी एक इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे टेक्निकल लेबर हम लोगों को मिलती नहीं, जो तकरीबन सब हमको बाहर से लानी पड़ती है। दूसरा, गवर्नमेंट ने इसमें एक चीज करना चाहिए कि जिस तरह से हर चीज में ऑटोमेशन होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेशन को प्रमोट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को कुछ रियायतें देनी चाहिए या उसको प्रमोट करना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम हो रही है तो आप धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ जाइए, और उसमें हम आपको क्या मशीनरी लग रही है, क्या सब्सिडीज चाहिए, वो हम देने को तैयार है। तो वो चीज़ करें तो एमएसएमई को काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा ऐसा है कि जो बड़ी स्टील इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, तो गवर्नमेंट ने कम से कम ये करना चाहिए कि उनकी जो मशीनरी स्पेयर पार्ट जो लगेंगे, उसके लिए जो एंसिलरी यूनिट्स हैं वो हमारे स्टेट में या नागपुर के आसपास यहीं पे लगे, ताकि उन लोगों को जो है छोटे यूनिट्स को उसका फायदा मिले। सर महाराष्ट्र, मतलब क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है? एक्चुअली जैसे मेरा मानना था कि गवर्नमेंट के इंटेंशंस है कि नागपुर या विदर्भ इंडस्ट्रियल हब बने, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाई है गवर्नमेंट ने। सिर्फ गवर्नमेंट को ये करना है कि जो प्रोमिसेस कंपनीज करके जा रही है, जो लैंड अलॉट हो रहे हैं कंपनीज को, उसका यूटिलाइजेशन करे। कंपनीज लैंड ले लेती है, उसके बाद अनाउंस करके गायब हो जाती है, लैंड दबा लेती है। सो गवर्नमेंट एंड द मीडिया दोनों को बहुत प्रोएक्टिवली दे नीड टू मेक श्योर कि भाई आप प्रॉमिस किए थे कि इतने पैसे आप लगाएंगे ये वाले प्रोजेक्ट में, मिहान में इतने पैसे लगाने वाले थे, बट कहाँ है वो पैसे, क्यों नहीं लगे? और क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है, इसलिए अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अच्छे बच्चे इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, वो पूना, बॉम्बे, बैंगलोर जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि अपने यहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ कंपनीज नहीं है। और कुछ कंपनी है तो वो भी अपने बैक ऑफिसेज यहाँ पे चालू है उनके। सो गवर्नमेंट को और मीडिया स्पेशली, तो उनको ये चीज को हाईलाइट करना चाहिए, एंड ये प्रेशर बनेगा तब शायद या तो लैंड छूटेंगी या कंपनी बनेगी। तो इससे अपना ब्रेन ड्रेन भी काफी कंट्रोल में आएगा। जो स्किल लेबर की अपन बात करें कि अपने को स्किल लेबर नहीं मिल रहे, तो शायद इससे अपने स्किल लेवल भी यहाँ टिकेंगे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ होने के फिर चांस अच्छे रहे। सो सर, ये जो सवाल अभी सर ने किया था कि जो बच्चे हैं यहाँ से पढ़ के फिर विदर्भ में पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और यहाँ पे नहीं तो उन बच्चों को इस इंडस्ट्री में आना हो तो यहाँ पे टिके रहे, इसलिए क्या करना चाहिए सबको लगता है? अब इसके लिए तो जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा नहीं करेगी, खड़ा नहीं करेगी, तब तक तो लोग जाएंगे बाहर, और यहाँ काम मिलने लग जाएगा तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो काम बढ़ाने के लिए सबसे बड़े तो यहाँ पर जो चीज़ है, एक तो लेबर जो है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होए, एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व है। मेन दो ही चीज़ है जो कॉस्ट बढ़ती है मिलती, कॉस्ट जो भी इंडस्ट्री के है ये कम होंगी। ज़मीनें यहाँ आज भी सस्ती है, लेकिन मैन पावर और इलेक्ट्रिक पावर ये दोनों चीज़ हमेशा चलेगी। इसे ठीक करें तो बहुत जल्दी अच्छा सब होएगा। ये जो बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है, इसका क्या असर होता है इंडस्ट्री पे? आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आज रायपुर आपसे सस्ता पड़ता है, एमपी के अलावा आपके पास झारखंड है, उड़ीसा है, राउरकेला, ये सब सस्ता पड़ रहा है। यहाँ से माल नागपुर आ सकता है, तो यहाँ का माल तो कभी भी सस्ता पड़ना चाहिए, लेकिन कॉस्ट बढ़ने से नहीं पड़ता खाता ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर आपके पास आना चाहूंगी। हर इंडस्ट्री में हर बार जब संवाद होता है, यंग फेसेस हमें देखने को मिलते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आने वाले समय में आप स्टील इंडस्ट्री को कितना आगे देखना चाहते हैं? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी इंडस्ट्री में चल रही है वो है स्किल्ड लेबर की। हमने जैसे पहले भी कहा कि स्किल्ड लेबर जिस तरह से अपने महाराष्ट्र विदर्भ में रहने चाहिए वो मिल नहीं पाते। तो बाकी जो स्टेट्स है, आज देख लो अपने विदर्भ के अंदर काफी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर लेबर जो है वो एमपी से है, फिर वेस्ट बंगाल से है, बिहार से है। तो ये गवर्नमेंट को इस पे कुछ ना कुछ वर्क करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपने विदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, पर इस चीज को किस तरह से काम किया जाए इस पे कि भैया स्किल लेबर जो अगर अपने विदर्भ पे है उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलके उन्हीं को काम करने का मौका मिले, मतलब ऐसा है। स्किल लेबर और लेबर भी एक समस्या है, दोनों प्रॉब्लम है ये। मतलब ऐसा है कि अगर अपने यहाँ का अगर मैं बात करूँ विदर्भ का लेबर अगर कोई 20,000 में अगर काम कर रहा है, तो वही अगर मैं बिहार से कोई लेबर को बुलाता हूँ तो वो सेम काम 15,000 में करने के लिए तैयार है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आज हम भी इंडस्ट्री रन कर रहे तो हमारे भी इंडस्ट्री के अंदर मोर देन 50% ऑफ दी जो लेबर है वो दूसरे स्टेट से है।
तो इस चीज को मतलब सरकार को देख के इस चीज को किस तरह से रूल आउट किया जाए, आपको वो क्या करना लगता है चाहिए। कि ये समस्या किस तरह से सॉल्व की जा सकती है? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो इंसेंटिव्स जो देते हैं लेबर्स लोग को, वहाँ कहीं ना कहीं एक अपना लगाम लगाना पड़ेगा उस चीज पे, कि अपने जो लोग हैं वो थोड़े से और एक्टिव होके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए ये चीज के अंदर। कहना चाहूंगा, मेरा मतलब है कि आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि भैया जो लेबर मैं अगर विदर्भ के आदमी से करवाता हूँ जो 20,000 में मुझे डिलीवर करता है, सेम आदमी अगर मैं बिहार, वेस्ट बंगाल या एमपी के लेबर से करवाता हूँ तो मुझे 15,000 में डिलीवर करता है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो उसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फर्क आती है। मतलब स्किल का प्रॉब्लम है। Correct. जो वहाँ पे बहुत बेहतर मिलता है तो विदर्भ में बहुत कम देखने को मिलता है। सर, मैं इसी सवाल को आगे, मतलब यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो मुझे ठीक लग रही है, इंडस्ट्री में समस्याएं थी, चुनौतियां थी, वो तो बताइए, ये लेबर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिख रहा है। ऐसा है, नागपुर जो है हमारा, ये एशिया का 0 माइल भी नागपुर में है। हाँ। और हिंदुस्तान का 0 माइल भी नागपुर में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमारी जो देश की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इन्होंने नागपुर पे विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि नागपुर इंडिया के सेंटर में होने के कारण कश्मीर टू कन्याकुमारी या नागपुर से साउथ चले जाओ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, आपको यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर्ड होगा, जो भी आइटम होंगी स्टील और इसके अलावा कुछ भी, तो यहाँ से आपको जो ट्रक भाड़ा लगता है, फ्रेट लगता है, वो नागपुर से बहुत कम लगेगा। और आज भी नागपुर में, विदर्भ में इतनी डिस्ट्रिक्ट है, इतनी जगह खाली रखी हुई है, तो उससे यहाँ पे बाहर के लोगों को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने पुशअप करके ये अपने नागपुर को आगे ले जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर्ड हो उसकी नागपुर से दिल्ली भेजना है तो भाड़ा कम लगेगा। वही आप कर्नाटक या तमिलनाडु से दिल्ली भेजोगे तो उसका ट्रक भाड़ा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री आना जरूरी है। वो इंडस्ट्रीज बन रही है, चाहे हम गढ़चिरौली की बात करें, वहाँ पे भी आपका योगदान बहुत रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नहीं, ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट को जो डेवलप करने का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा है। काफी सालों से बैकवर्ड हमारी डिस्ट्रिक्ट रही है विदर्भ की और महाराष्ट्र की। अभी गवर्नमेंट का फोकस है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है गढ़चिरौली में। स्टील हब बन रहा है गढ़चिरौली। इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स इट विल बी अ सिटी लाइक जमशेदपुर। वहाँ पर लॉयड्स का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अदर देन लॉयड, JSW ने कुछ 10,000 एकड़ लैंड लिया है, वो अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। एंड 10 to 12 अदर इंडस्ट्रीज भी आ रही है। ऑल ओवर इंडिया से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड हमारा जालना जो स्टील सेक्टर है महाराष्ट्र का, अच्छा बड़ा सेक्टर एक एरिया है, उनका भी इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली में आ रहा है। तो इन कमिंग डेज गढ़चिरौली विल बी अ बेटर प्लेस एंड काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने मिलेगा। मतलब विदर्भ आगे जा रहा है इस स्थिति में, अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आगे जा रहा है, क्योंकि ये गढ़चिरौली ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जो डेवलपमेंट नहीं था कई सालों से। 40-50 ईयर से हम देख रहे थे वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, नक्सलाइट्स वगैरह का इशू था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया तो उसमें वो चीज़ों पे काफ़ी फर्क आ गया। उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है गवर्नमेंट नक्सलाइट्स को। लॉयड्स है या दूसरी कंपनीज है, उनको इंगेज कर रही है लोकल वहाँ के जो रहवासी है। तो डेफिनेटली उनके लिए भी अच्छा है कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है एंड वो डिस्ट्रिक्ट भी डेवलप हो रही है। तो विदर्भ डेफिनेटली डेवलप हो रहा है, क्योंकि एक वो बैकवर्ड रीजन था, बाकी रीजन्स तो हमारे नागपुर है, अमरावती, अकोला, ये सब तो अच्छा खासा डेवलप हो ही रहे हैं। तो ये गडकरी जी जो हमारे MP है यहाँ, इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी फोकस करके, उनका फोकस रहा है कि विदर्भ रीजन को हम कैसे डेवलप किया जाए। स्पेशली नागपुर जैसे एक बड़ी सिटी है विदर्भ की, तो उस पर फोकस है उनका कि वहाँ इंडस्ट्रीज कैसे लाया जाए, अदर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर कैसे हम डेवलप कर सके, या फिशरीज है। बहुत अलग अलग सेक्टर्स है जहाँ पर पोटेंशियल है लेकिन कोई फोकस नहीं कर रहा था और डेवलप नहीं कर पा रहा था। लेकिन नाउ जो गडकरी जी ने लास्ट 10 ईयर्स से फोकस रखा है नागपुर पे, और ये उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया से इंडस्ट्रीज आते हैं एंड दे सी द अपॉर्चुनिटीज, वहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे हेल्प मिलती है। एक छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योजकों को भी मुझे लगता है बहुत हेल्प उसकी वजह से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो कुछ ना कुछ फिर एंसिलरीज उसके लिए आएगी। तो छोटा व्यापारी हो, छोटी इंडस्ट्रीज हो, एक दुकानदार हो या ट्रैवल वाला हो, हर एक को बेनिफिट मिलता ही है। रीजन डेवलप होता है, इंडस्ट्रीज आती है या वर्क निकलता है, तो सबको बेनिफिट मिलता है। जी सर, आने वाले समय में चेंबर्स की ओर से क्या नई पहल की जाने वाली है, क्या कोशिश की जाने वाली है? नहीं, अब जैसे स्टील आपसे अभी मैंने जो बताया कि गढ़चिरौली इज गोइंग टू बी अ स्टील हब इन महाराष्ट्र,
तो स्टील इंडस्ट्री के जो मेंबर्स है, जो हमारा स्टील एंड हार्डवेयर चैम्बर ऑफ विदर्भ है, तो उसका बहुत बड़ा दायित्व है कि वो कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स को मोटिवेट करे और वहाँ पर इंडस्ट्रीज, वहाँ पर एंसिलरीज लाए या बड़ी इंडस्ट्रीज लाए। तो वो उस चीज़ पे हमने ऑलरेडी मीटिंग्स वगैरह लेना चालू किया है एंड जो भी बेनिफिट्स वहाँ गवर्नमेंट दे रही है वो सबको मेंबर्स को पर्कुलेट करके उनसे उसको आशा रखते हैं कि वो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे या उनको कुछ ना कुछ रोजगार या काम मिलेगा वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज हम सभी इन गण्यमान्य लोगों के साथ उन्होंने बात की, स्टील इंडस्ट्री के बारे में जाना, उनकी समस्याएं जानी, क्या अपेक्षाएं है, लेबर की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे हमें देखने को मिली है और इन सभी मतलब आज संवाद में हमने इनके बारे में जाना। आने वाले समय में और हम समस्याएं लेके आएंगे और संवाद करेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खिड़कर, नव भारत, नागपुर। नमस्कार।